हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल SMKC। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMC फिनकॉर्प के डिटेल एनालिसिस के बारे में। PMC फिनकॉर्प पर हम डिटेल एनालिसिस बहुत टाइम पहले अपलोड किए थे इस चैनल पर अब हम फिर से इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या अगले हफ्ते इसका मूव हो सकता है। प्लस अगर आपको खाली एक शॉर्ट वीडियो में एनालिसिस चाहिए तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में हर एक जगह पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर की ज़रूर जाके चेक कर सकते हो। बट अगर आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें चाहिए तो वो मिल जाएगा। बट अगर आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं लंबे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, न्यूज़ तो नहीं कह सकते बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई है और जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो सारी चीज़ें वीडियो में कवर होगी। पहला बात तो ये कि PMC फिनकॉर्प का जो हमारा ट्यू थर्सडे का यहाँ पर चार्ट पैटर्न है वो ये है कि 5% गिर गया। बट अगर हम 5 दिन से देखें तो यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 2 दिन से गिरे ही जा रहा है। बट इसके अंदर हमें है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 6 महीने में 500% के रिटर्न जिस स्टॉक ने दिए हैं ना, मुझे ऐसे स्टॉक के नाम बता दीजिए, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। मतलब उसको एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर दूंगा। ये PMC फिनकॉर्प का ही ये कमाल है जो 6 महीने में 500% के रिटर्न दे सकता है। और एक साल की बात करें तो क्या कहने 1000% के रिटर्न अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है ऑलरेडी। और ये गिरावट को अगर छोड़ दे तो 1000% के ऊपर ही चले जाता है। मार्केट कैप इसका दिन ब दिन बढ़े जा रहा है। ये जब भी हमने इसको रेकमेंड किया था ना आपको, हमारे चैनल पे आपको सबसे पहली वीडियो PMC फिनकॉर्प की मिल जाएगी। तब जाके स्टॉक का मार्केट कैप चेक करना, तो कुछ 40-50 करोड़ के मार्केट कैप पर हमने सजेस्ट किया था। और अब इसका मार्केट कैप हो गया है 150 करोड़। और अभी 150 करोड़ को क्रॉस करके जो आगे जाएगा वो इसको जाने। देखिए 3 रुपये पर से ये नीचे आ गया है। अगर हम यहाँ पर देखें ना, जो इसने हाई बनाया था अपना 3 रुपये 29 पैसे से नीचे आया है। बट अभी देखिए 3 रुपये का जो लेवल तोड़ा है, तो अभी अगर आपको एंट्री करनी है ना तो आप है ना इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाके इसके और भी लंबे लंबे प्लान्स है। अभी ये बीच में थोड़ा गिरा था, इसके रिजल्ट आने के बाद से थोड़ी सी इसके अंदर हल्की सी करेक्शन आई थी क्योंकि इसका रिजल्ट खराब आया था। बट अगर फिर बाद में हमें पता चला कि बजाज फिनसर्व जो NBFC में अपना सेक्टर का लीडर है उसका भी रिजल्ट खराब आया था, और NBFC जो है ना उसका रिजल्ट ये टाइम पर मतलब अच्छा नहीं था, इसी की वजह से हमें पता चल गया। एंड जो भी उसका बिजनेस था वो NBFC सेक्टर का अच्छा नहीं हुआ था इस टाइम पर। तो स्टॉक इन्वेस्टर्स ने इसको समझा एंड देन इसको अडॉप्ट कर लिया, और फिर उसकी वजह से स्टॉक में एक तेज़ी रैली आई और रैली का ये पॉसिबिलिटी बनी, इसका प्रभाव ये पड़ा कि उसका 1 ईयर का रिटर्न ही हमें 1000% का देखने मिल गया। तो इतना शानदार रिटर्न देखोगे आप चाहे 1 साल का देख लो, 5 साल का देख लो, या अगर आप 1 महीने का देख लो, आपको हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी। मैक्स चार्ट पैटर्न हमें फिर भी लाल निशान में देखने मिल रहा है। मैं तो आपको अभी भी कहूँगा कि ये स्टॉक है ना लॉन्ग टर्म में 1000 के लेवल्स को टच कर सकता है। जो मैंने आपको कहा था ये 100 के लेवल्स तो कुछ नहीं है। ये जो इसने लॉन्ग टर्म में ये सोता हुआ शेयर था ना, अब ये जग चुका है और ये अपना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मूवमेंट कर रहा है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कितना हल्की हल्की मूवमेंट करता है, फिर बाद में चलने लगता है। उसी तरह ये जब इतना टाइम जन्म लेने की वेट कर रहा था और अभी एक बार उसने ले लिया है, तो स्टॉक पे हमें मूवमेंट दिख रही है। अगर हम यहाँ पर लाइन को गौर से देखें ना, तब हमें पता चलेगा कि क्या मूवमेंट आ रही है इसमें। और मूवमेंट आने से जब ये स्टॉक के लाइन में विजिबल होना चालू हो जाएगा ना, तब हमें पता चलेगा कि बस अभी ये जाग गया है और अभी ये लाइन टू लाइन रिटर्न्स दे सकता है। देखिए रिटर्न्स के मामले में ये स्टॉक बेस्ट है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखो ना, मेरी मानो तो ये कितना एक टाइम में है ना सीधा यहाँ पर पहुँच गया था 500 से 600% के रिटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 रुपये से लिस्ट हुआ था और ये 100 रुपये पर पहुँच गया था। मतलब आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न इसने अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को दे दिया था। 800-900% के रिटर्न दे दिया था 10 रुपये से। अब फिर से ये उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है और अब फिर से ये 100 रुपये तो क्या 1000 रुपये तक टच कर सकता है। बट आपको पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि कल के मार्केट में आप उठ जाए और आपको पता चल जाए कि 100 रुपये पर चले गया। ऐसा नहीं, ज़रा भी नहीं होने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये है ना
ना एक लॉन्ग टर्म खेल है। अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है ना, तो रियल वेल्थ है ना लॉन्ग टर्म खेल में ही बनती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो 70% होता है ना, वो होता है स्विंग ट्रेडर के रिस्क में होता है, उनके झोली में होता है कि 70% उनको प्रॉफिट होगा, और जो 2% होता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडर्स और बायर्स और सेलर्स को होता है। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग में 2% की पॉसिबिलिटी होती है कि आपको प्रॉफिट हो लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट हो जो कैपिटल आपने लाया था। और इंट्राडे में आपको 10% की पॉसिबिलिटी रहती है कि 1 साल के बाद आपका पैसा उतना ही रहे। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप उसका रेशियो देखो ना, तो वो 85% निकल के आता है। आप गूगल पे इस एनालिसिस को चेक कर सकते हो। यानी 85% आप किसी भी स्टॉक में लगाओगे ना, तो उसका 85% चांस है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे। और देखिए, मैं मनी क्रिएट और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करके दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वेल्थ क्रिएट। अब वेल्थ और मनी अलग कैसे होते हैं? देखिए, एम है और डब्ल्यू है, ये दोनों यू तो देखने में दोनों के अपोजिट है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, मनी मतलब पैसा होता है नॉर्मली, जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। बट जो वेल्थ होती है ना, वो वेल्थ क्रिएशन अलग ही होती है। वेल्थ यानी वो मल्टीबैगर रिटर्न्स तो नहीं, बट आपके पैसे को करोड़पति बनाने का जिम्मा वो वेल्थ लेती है। और एक बार आप करोड़पति शेयर्स बन गए ना, तब वो उसको कहते हैं रियल एक्चुअल वेल्थ। तो ये होता है हमारी असली वेल्थ का डेफिनेशन। अगर हम इसका पी रेशियो देखें ना, तो इसका पी रेशियो बहुत ही आया था। अगर आप देखोगे, हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था, तो यहाँ पर पीई रेशियो है ना 150 तक चले गया था। बट अभी स्टॉक ने है ना 81 का पीई मेंटेन रखा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि अभी स्टॉक में अभी और अपवर्ड मूवमेंट आने की संभावना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। बिकॉज यही मेरा काम है कि मुझे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, और उससे जो मुझे हेल्प मिलती है ना, उससे जो मुझे मज़ा मिलता है, वो और किसी चीज़ से नहीं मिलता है। तो आप कृपया करके कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने इस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट किया है, और आपको क्या कितने रिटर्न्स मिले हैं, और क्या आप अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये सही टाइम है। बिकॉज ये स्टॉक गिर रहा है। अब ये फ्राइडे के मार्केट में क्या होता है वो तो आपको देखना है कि क्या होता है, एंड देन अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर कि ज़रूर नेक्स्ट मार्केट खुलने पर इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो, और इसका जो लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है वो उठा सकते हो। स्टॉक अभी 3 रुपये के नीचे मिल रहा है। जब ये रैली बनाना चालू करेगा तो आपको ये ज़रा भी हाथ में नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पर ये 1 जनवरी से भी अगर आप देख लोगे ना 1 ईयर का, तो आपको पता चलेगा जब ये भागता है ना, तो ऐसी स्पीड से भागता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म में ना, देखिए 100% का रिटर्न तो इसने ना भागते भागते दे दिया, और वो 100% का रिटर्न देते देते आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर देखो 1000% के रिटर्न, यानी इनक्रेडिबल है ये स्टॉक। देखिए, मैं अभी इसका है ना थंबनेल डालूंगा 1000% के रिटर्न, और देख लेना, ये बहुत ही अच्छा और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये जो 1000% है ना, ये तो कुछ नहीं है, ये अभी आगे और इसका खेल बचा है, और अभी इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट आनी बाकी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।